नमस्कार, शम्भवी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप अपना रिलेशनशिप ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है, क्यों है या तकरार हो रही है मगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा? और क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों की मदद करें और अपनी भी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतरीन बनाएँ? और ये आप जानना चाहेंगे कि ये हमारी कपल्स में दरारें क्यों आ जाती हैं, आपस में ब्रेकअप्स वाली स्थिति क्यों हो जाती है? चाहे वो शादी आपकी 5 साल पुरानी हो या 50 साल पुरानी हो या शादी नहीं है, आप लिव इन में रह रहे हैं या यू आर जस्ट यू आर हैविंग जस्ट अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो जब ये सब इश्यूज़ होते हैं, तो क्या किया जा सकता है? इसको हम कैसे हेल्प करें, रीच आउट करें? बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम है। दे आर ट्राइंग टू हेल्प देमसेल्व्स, ट्राइंग टू फाइंड हुँ। ये कर लें, वो कर लें, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर लें, मगर कुछ हो नहीं रहा और बैठे-बैठे नहीं हो पाता और अगर हो पाता होता, तो हो गया होता ना। उनका रिलेशनशिप ठीक हो गया होता या ब्रेकअप के इश्यूज़ हुए या फिर आपस में जो दरारें और तकरारें हो रही हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आती। तो अभी एक केस के बारे में आपको बताएँगे जिसमें पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग इन कपल काउंसलिंग हमने किया और उससे कितना बेनिफिट हुआ। उनकी शादी को केवल 3 साल हुए हैं, दोनों की सेकंड मैरिज है और दोनों की ही अपनी प्रॉब्लम्स पहले भी थी, मगर दे वर ट्राइंग टू ओवरकम देम। डेटिंग भी उनकी 2 साल की रही, उसके बावजूद उनकी काफ़ी ज़्यादा तकरारें बढ़ने लगी और दोनों ही इस वक़्त जब आए हमारे पास तो डिवोर्स की स्थिति में थे, साथ रह रहे थे, मगर वो बस एडवोकेट को मिलके उसकी बातें कर रहे थे एंड दिस वाज़ द लास्ट उन्होंने डिच एफर्ट कि अगर सेव हो सकती है रिलेशनशिप। तो उसमें हमने पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करा। तो भानु आप बताइए कि वो जो बॉय है उसका क्या-क्या पैरामीटर्स थे? तो जो उधर मेल था, उनका जब हमने पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करी, उनका सबसे मेजर जो पर्सनैलिटी में निकला था कि ही इज़ स्किज़ॉइड, कि वो अपनी बातें शेयर करना बहुत मुश्किल से कर पाते हैं और अपने जो इमोशंस हैं, वो बहुत मुश्किल से दिखा पाते हैं, बहुत ही अवॉइडेंट है और इसी वजह से एंग्ज़ियस भी बहुत है कि उन हर चीज़ अपने दिमाग में रख के उसके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब स्किज़ॉइड को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, इंट्रोवर्ट कहाँ भी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ही होना अपने आप में हम कहते हैं कि हम अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कई पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं, पर जनरली हम अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अगर आप स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी पैटर्न्स हैं, फिर तो बिल्कुल जैसे कि गले में आप और कई काम कर लेंगे, लेकिन गले में जैसे कुछ फँसा हुआ है, आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते या आप सोचेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और दूसरे को मतलब उसका इंटरप्रेट कुछ और हो जाएगा और बिना बात के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में हो जाती हैं। तो इस लड़के का स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी पैटर्न्स थे और और जब हमने पीजीआई HQ-N2 स्केल लगाया था उनके ऊपर, तो उनका न्यूरोटिसिज़्म भी काफ़ी हाई आया था। तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी सनकी टाइप जैसा बिहेवियर है, अनस्टेबल आपका इमोशनल टेम्परामेंट होता है और इतने सेंसिटिव होते हैं कि कहते हैं ना मारा जो तूने फूल तो पत्थर से कम नहीं, कि हल्का-सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो ब्लीडिंग, इमोशनल ब्लीडिंग होने लग जाएगा उस जगह से, तो वो भी था। तो स्किज़ॉइड और अगर हाईली न्यूरोटिसिज्म है आपका, तो फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आनी तो तय है। अगेन एज़ पर द रिपोर्ट नो पर्सनल कमेंट्स ऑन एनीवन। तो जब ऐसा होता है, तो लोग हमारी बात सुनते हैं क्योंकि हम बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्हें ये बातें बता रहे हैं कि भई आपके रिपोर्ट में ऐसा है, उसके बेस पे फिर हम थेरेपी डिज़ाइन करते हैं। और वो जो लड़की थी उसका पैरामीटर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और वो आप भानु बताइए? तो जो लेडी थी जब हमने उनका पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करी, उसमें हमें दिखा कि वो बॉर्डरलाइन है, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा है और उनके एनार्कास्टिक बिहेवियर्स भी हैं और काफ़ी हद तक हिस्ट्रियोनिक भी है। ओके, तो हिस्ट्रियोनिक का सिंपल भाषा में ड्रामा क्वीन, मतलब जब तक हल्ला-बल्ला ना हो जाए या अगर खुश हैं तो बिल्कुल ऊपर चले गए और अगर दुखी हैं तो पाताल लोक में घुस गए। तो नॉर्मल सी नहीं रखना अपने इमोशंस में, इम्पल्सिव हैं,
एलन कैस्टिक इज ऑलमोस्ट OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि जो बात दिमाग में घुस गई निकलेगी नहीं और दूसरों की बात जल्दी दिमाग में आएगी नहीं। तो हमने सुनना तो है नहीं, करनी तो अपने मन की है। पैरानॉइड भी पैटर्न्स आपने बताए, तो शक करना दूसरे के कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसके बीच में बाल की खाल निकालना, तो वो इतना ज़्यादा पर्सनालिटी पैटर्न्स उस टाइप के हो गए इमोशनल। तो 2 बेबीज एक तरह से साथ में, दोनों को प्यार चाहिए, दोनों को पैम्परिंग चाहिए। तो जनरली रिलेशनशिप्स की बैलेंसिंग करने में अगर थोड़ा सा इन्फेंटाइल बिहेवियर दिखा रहा है तो दूसरा जना पेरेंट वाला अपनी पेरेंटिंग या थोड़ा सा बड़ापन दिखा दे, दैट इज हाउ कोई भी रिलेशनशिप चलती है। तो लव ज़रूरी है रिलेशनशिप में, लेकिन साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कई बार क्या होता है हिस्ट्रियोनिक पैटर्न्स में या कुछ अगर हम इम्पल्सिव ज़्यादा हो जाते हैं, एननकास्टिक हो जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं पर्सनालिटी पैटर्न्स, तो हम रिस्पेक्ट कई बार नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारी इमोशंस ओवरवेल्म हो जाती है हमारे और बाकी जो लॉजिकल थिंकिंग में। और जो दूसरा पर्सन है स्किज़ॉइड है, और वो जो न्यूरोटिसिज्म उसमें ज़्यादा है जो दूसरे लड़के में आपने देखा, तो वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता लेकिन हर्ट होता जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, दे वांट टू स्टे इन द मैरिज, लेकिन वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो जब ऐसा होता है तो दे नीड समवन टू हेल्प देम कम क्लोजर, इमोशनली क्लोजर। तो वो फिर हम लोगों ने किया, सेशंस चल रहे हैं और वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है और वो अपनी हर छोटी बड़ी बात कहना चाहते हैं। वो सेशंस चल रहे हैं उनके, वो रेगुलर आ रहे हैं, बहानों हम अपॉइंटमेंट देख रही हैं उनकी, अब कितने इजीली दे आर कमिंग फॉर अपॉइंटमेंट्स, दे आर रिस्पेक्टफुली टेकिंग द अपॉइंटमेंट्स, तो उससे उनका बेनिफिट हो रहा है, दे आर कमिंग क्लोजर। एंड दैट इज अगेन व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज वंस अगेन, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग हेल्प्स इन कपल काउंसलिंग। तो अगर आप या आप ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को जानते हैं जो रिलेशनशिप में है, इधर बिफोर मैरिज लिव इन में है, या जस्ट दे आर इन रिलेशनशिप, या कपल काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ दे आर मैरिड एंड दे नीड हेल्प, कितना भी टाइम ड्यूरेशन हो गया, बहुत बार तो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, एडल्ट किड्स, कि वो लेके आते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए, सो दैट होम इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो उसमें भी सबसे पहले हम ये पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ही करते हैं कि भाई पहले साइंटिफिकली रिपोर्ट तो आ जाए कि कहाँ कमी है। So this is what we try to do, and yes, personality profiling in couple counseling is a very beautiful thing which helps in designing therapeutic interventions. अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी लाइफ खूबसूरत बनवाइए, अपनी भी बनाइए। Until then, blessings.